Spanish speaker. My name is Mian. Today we're gonna talk about married couple. Which kind and which type of the problems they're crossing. We're gonna talk about that. मुझे मेरे एक सब्सक्राइबर ने मैसेज किया है और उन्होंने इस चीज़ पे मुझे बोला है कि मैं इस चीज़ पे वीडियो करूं, क्योंकि एशिया के अंदर पाकिस्तान, इंडिया या बांग्लादेश, इनमें कई कपल्स प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं. उनकी क्या वजह है, वो आपस में दूरी में क्यों होते हैं, मतलब उनमें डिस्टेंस क्यों होता है, एंड वाई दे आर नॉट अट्रैक्टिंग टू ईच अदर, वाई दे आर गेटिंग डिस्टेंस. लेट्स टॉक ऑन दैट. सबसे पहले हम बात करते हैं, जब आप मैरिड करते हैं आपकी मोस्टली अरेंज मैरिड होते हैं. इसमें लड़का लड़की को नहीं जानता, लड़की लड़के को नहीं जानती, उसको क्या पसंद है या उसको क्या नहीं पसंद, क्योंकि हमारा कल्चर है, मोस्टली हम अरेंज मैरिड करते हैं. तो अरेंज मैरिड में जब एक आप शादी करते हैं, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दोनों का फैमिली का आपस में अच्छा कम्युनिकेशन हो. मीन उससे बेस्ट है एक लड़का और लड़की का आपस में मियाँ बीवी का कम्युनिकेशन अच्छा हो. मीन जब दे आर मैरिड, दे डूइंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आफ्टर मैरिड दे गो समवेयर, उनको हनीमून पे जाना चाहिए अच्छे टाइम के लिए, टू रिमेंबर गुड मेमोरीज. अगर वो अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं, इवन इफ दे कम इन लाइफ बैड टाइम्स, दे ऑलवेज कैन रिमेंबर गुड मेमोरीज. सो दैट इज़ द रीज़न इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव गुड टाइम टुगेदर. उनका दोनों का बहुत अच्छा टाइम होना चाहिए. और इसके अलावा आफ्टर शादी के कुछ अरसे बाद मियाँ बीवी में थोड़ा डिस्टेंस पैदा शुरू हो जाता है. सबसे पहली बात, क्योंकि जो बीवी होती है उसका काम है अपने आप को अट्रैक्टिव बना के रखना अपने हस्बैंड के लिए. मीन उसको अपने आप को मतलब संवर के रहना चाहिए, अट्रैक्टिव, यानी कि उसको अट्रैक्टिव अपने आदमी को करना चाहिए, अपने को अट्रैक्ट करना चाहिए. उसके अलावा मतलब वो उसने घर की एक आया या घर की एक वर्कर्स यानी कि एक नौकरानी की तरह ना लाइफ गुजारे, मतलब काम करे मगर उसके साथ साथ अपने आप को मेंटेन रखे. इज़ वेरी इम्पोर्टेंट. अपने आप को आप यानी कि मेंटेन रखें और अच्छा रिलेशन पैदा करने की कोशिश है उसके हस्बैंड के फैमिली के साथ. और हस्बैंड जो है उसको चाहिए कि वो अपनी वाइफ को उसको टाइम दे. दे नीड फर्स्ट इम्पॉर्टेंट टाइम. दे नीड टू हैव स्पेंड टुगेदर गुड टाइम. आपस में टाइम दें, एक दूसरे को सुने, एक दूसरे से बात करें. मतलब वाइफ का ये काम नहीं है सिर्फ वो आपके घर का खाना बनाती रहे या आपके बच्चों को देखे या कुछ भी करे. आपका इम्पोर्टेंट टाइम है, आप अपनी बीवी के साथ टाइम स्पेंड कीजिए. उनको बाहर लेके जाएं, शॉपिंग कराएं, कॉफ़ी वगैरह. डिपेंड ऑन योर, मतलब वो डिपेंड आपके ऊपर है, आप क्या अच्छा महसूस करते हैं. किसी गार्डन में जाएं तो कोई घूमें. ये नहीं कि आप एक फैमिली से जाएं दूसरे फैमिली के घर, तीसरी फैमिली के घर. ये स्पेंडिंग टाइम नहीं होता. टाइम स्पेंडिंग होता है मियाँ बीवी का आपस में स्पेंड टाइम. मतलब आप आउटिंग पे जाएं, कहीं पे ट्रैवलिंग करें, हॉलीडेज़ पे जाएं, ये चीज़ें होती हैं. और इसके अलावा बाज़-औक़ात हस्बैंड की फैमिली जो है वो वाइफ को अच्छी उसकी बीवी को ट्रीट नहीं करती, क्योंकि फर्स्ट ऑल मदर जेलस होती है कि मेरे बेटे की लाइफ में एक दूसरी औरत आ गई है जिसका हक है. मतलब उसकी जो लड़के की माँ होती है वो अपने आप को समझती है सिर्फ उसी का हक है उसके बेटे के ऊपर. सो दैट्स वाई शी वांट टू शो हर पावर. सो दैट्स वाई दिस आल्सो कमिंग प्रॉब्लम, बिकॉज माँ बेटे को बोलती रहती तेरी बीवी ये नहीं करती, जब तू काम पे होता है ये लेटर पर, सो मैनी थिंग्स. तो बेटा ऑफ कोर्स बेटा ट्रस्ट करता है अपनी माँ की बात पे, तो वो इसके साथ साथ वाइफ को बैड ट्रीट क्यों करता है. और वाइफ से अगर वो पूछता भी, वाइफ अगर उसको सच भी बताएगी, बेटा उस पर यकीन नहीं करेगा और यही समझेगा कि वो उसको झूठ बोल रही है. आई थिंक सो इसमें ट्रू नहीं होता. माँ को भी चाहिए, जो एक बेटी आप किसी की लाते हैं उसको भी आप एज ए उसको बेटी की ट्रीट कीजिए, बिकॉज शी स्पेंडिंग हर लाइफ विद योर सन. इफ़ यू लव योर सन सो यू हैव टू लव हिज वाइफ. ये बहुत इम्पॉर्टेंट है. सो सबसे पहले
एक कपल के अंदर ट्रस्ट का रिलेशन वेरी इंपॉर्टेंट है। आप एक दूसरे पर ट्रस्ट बिल्ड कीजिए, आप अपने एक दूसरे को टाइम दीजिए। स्पेंड मीन यू डोंट नीड टू स्पेंड लाइक ए स्पेंडिंग मनी, यू नीड टू स्पेंड टाइम। आपको टाइम स्पेंड करना है। यू डोंट नीड मनी टू स्पेंड टाइम। आपको पैसा नहीं चाहिए कि आपको टाइम स्पेंड करने के लिए आप बाहर जाएं, कहीं पे घूमें, गार्डन में जाएं, कहीं जाएं, वॉक करें। या ये मियाँ बीवी का एक ये राइट है, और ये बीवी का राइट है हस्बैंड उसको कहीं बाहर लेकर जाए, आपस में एक दूसरे से मशवरा करें। अगर हस्बैंड कोई भी बात है अपनी वाइफ से डील करे, अपनी वाइफ को बताए, उसको कॉन्फिडेंस मिले। जो भी अगर आपको करना है वो आपकी लाइफ की वो पार्टनर है, वो आपकी लाइफ आपसे शेयर कर रही है। तो इसमें सेकंड आपका कम्युनिकेशन और आपका सेक्सुअल लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट है। इन कपल मैरिड अबाउट 70% 80% आप बोल दें, इसमें आपका रिलेशन होता है। रिलेशन मीन आपका लव रिलेशन, आपके बेड के ऊपर आपका रिलेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट है। और ये चीज़ नहीं, और बाज़ औक़ात हमारे जेंट्स हजरात जो जेंट्स होते हैं वो, क्योंकि वो उनकी एक अपनी इमेजिनेशन होती है, क्योंकि अभी सोशल मीडिया का टाइम है, दे वॉचिंग वीडियोस ऑन मोबाइल और कुछ भी होता है, उनकी अपनी एक इमेजिनेशन होती है। वो अपनी बीवी को यानी कि एज ए नौकरानी उसको डील कर रहे हैं। सो उनके डिफरेंट इमेजिनेशन होती है, दे आर नॉट एंजॉइंग विद हर। सो दे हैव टू बी मीन दे हैव टू टेल, दे शो what they like, which way they like, she can't touch, whatever, everything you showing। आप एक दूसरे से बात करेंगे, आप एक दूसरे से कम्युनिकेशन करेंगे, तब ही आप हर चीज़ का सॉल्व कर पाएंगे। जो आपकी विश है वो आप अपनी बीवी से बात करें, जो आपकी बीवी की विश है वो आपसे बात करें। बाज़ औक़ात वाइफ बात कम करती है, मतलब वो आपको फीलिंग दिखाती है, आपको महसूस कराती है कि उसको क्या चाहिए। और क्योंकि एशिया में मोस्टली लेडीज़, हमारा कल्चर ये होता है कि वो लेडी इतना ओपन बात नहीं करती, तो इस चीज़ का भी आपका काम है कि आप अपनी वाइफ को समझें, उसको स्टडी करें, और वाइफ का काम है अपने हस्बैंड को स्टडी करें। सो अगर आप में अगर कोई बैड टाइम आ भी जाए तो इसका ये मतलब नहीं होता कि आप अपनी बीवी को उसके पेरेंट्स के घर भेज दें, इससे आपकी मतलब कुछ दिन कुछ माह रहेगी अपने पेरेंट्स के घर, तो ट्रबल सॉल्व हो जाएगी। ट्रबल सॉल्व ऐसे नहीं होती, ट्रबल सॉल्व होती है बात करने से, उस चीज़ का सॉल्व ढूंढने से बात होती है। और हस्बैंड का काम है अपनी वाइफ को भी प्राइवेसी दे, मतलब अगर आप उसको अलग घर नहीं लेके दे सकते, उसका अपना एक बेडरूम हो जिसमें सिर्फ उसी की इंटरेस्ट हो, ना कि उसमें जो चाहे जो घर का कोई भी अंदर आ सके, नहीं, वो उसकी एक प्राइवेसी है। दिस इज़ हर ओन वर्ल्ड, सो नो वन इज़ अलाउड टू एंटर। तो ये चीज़ है। और जो होती है वाइफ, बाज़ औक़ात दे नॉट फीलिंग वेल, क्योंकि उनकी लाइफ के, क्योंकि औरत के हार्मोन्स पे डिपेंड काफ़ी होता है उसके मूड का। सो हमारे जेंट्स को भी ये समझना चाहिए, लेडीज़ का हार्मोन्स चेंज होते रहते हैं, उसके एवरी डे इज़ नॉट द सेम। तो ये भी आपको चीज़ समझनी चाहिए। अपनी वाइफ को स्टडी कीजिए। और इसके अलावा अगर आपको और कोई प्रॉब्लम ईच अदर हो, आप बात करें। अगर आप खुद सॉल्व नहीं कर सकते तो किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाएँ, यानी कि किसी आप प्रोफेशनल से आप हेल्प लीजिए। इस चीज़ को मत छोड़िए कि ये खुद ब खुद सही होगी। हाँ, आप खुद भी सही कर सकते हैं अगर आपका कम्युनिकेशन अच्छा हो। ये चीज़ें हैं। इसके अलावा अगर आपको और भी आपका कोई और क्वेश्चन हो या आपको और कोई मालूमात लेनी हो तो आप मुझे बिलो कमेंट्स में लिखें, या आप मेरे प्राइवेट लिंक्स पे कमेंट्स कर रहे हैं, तो आई विल बी हैप्पी टू सी दैट। अगर आप हमारी फैमिली का हिस्सा नहीं हैं तो आप हमें सब्सक्राइब कीजिए। सो एनीथिंग एल्स, वट एवर यू वॉन्ट टू नो, लेट मी नो, so we can do next video on that topic. I think so. मेरी small information mean I don't want to be often know anyone. मैं इतना किसी की साइड, मतलब कई बार होता है ladies think that I'm man so I'm going to take side of man. No, I want to build, यानी कि दोनों साइड को I want they see each other. What is the right, what is the wrong, who have the what duty. Ladies का important है, they need to be attract to their own man. So man के अंदर विश हो, आपको
यानी कि आपको, आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन, एशिया में मैं नहीं चाहता कि आप मुझे रॉन्ग वे लें, एशिया में लेडीज़ का ये होता है काम, शी वांट टू शो हर मूवीज लाइक ए कैट, मीन यू हैव टू सी सम एक्टिविटीज़, और मैन आल्सो नीड टू दैट, मैन को भी चाहिए कि वो अपनी वाइफ को भी यानी कि इम्प्रेस करे, उसको अट्रैक्ट करे, यूज़ नाइस क्लोथ, नाइस परफ्यूम, फ्रेश, टेक शावर, आप अपनी सफाई का ख्याल रखें, आप अपनी बीवी के पास आएँ, आप उसकी खूबसूरती के बारे में बताएं कि हाँ कि वो कितनी प्यारी है, हाउ शी इज़ ब्यूटी, हाउ शी इज़ अट्रैक्टिंग ऑन यू, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ। क्योंकि अगर आप स्टार्टिंग में एक दूसरे का रिलेशन बिल्ड करेंगे तो आपको ऑल लाइफ ईजी होगी गुजारने के लिए, और आपकी ऑल लाइफ विल बी मोर ईजी। इससे जब आपके जो न्यू जनरेशन पैदा होगी, विच विल कम योर फ्रूट, मीन योर, आपके जो बच्चे होंगे आपकी लाइफ के, दे विल फील लव बिटवीन मदर एंड फादर, तो वो भी हेल्थी बच्चे होंगे। सो दिस इज़ ऑल, टेक केयर, आई होप स्मॉल इन्फॉर्मेशन कैन हेल्प यू।